हेलो दोस्तों, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं YouTube चैनल न्यू एजुकेशन अविनाश सर। दोस्तों, हर स्टूडेंट अपनी खुद की इंटरेस्ट का सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है। ऐसे में अगर खुद की इंटरेस्ट का सब्जेक्ट ना हो तो उसे अपनी करियर बनाने में बहुत परेशानी होती है। आपको अपनी आगे की पढ़ाई के लिए सब्जेक्ट का चुनाव करना या किसी कोर्स का चुनाव करना आपकी अपनी विवेक पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है What do after 10th, मतलब 10वीं के बाद क्या करें। दोस्तों, जो स्टूडेंट 10वीं पास कर चुके हैं या अब करने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत खास है। दोस्तों, 10वीं के बाद अगर किसी को लगता है कि आप सिर्फ 12th ही कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। 10वीं के बाद आप बहुत कुछ कर सकते हैं। 10वीं के बाद आप जनरल कोर्सेज, आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस लेकर पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये तीनों स्ट्रीम लेकर पढ़ाई नहीं करनी है तो आप प्रोफेशनल कोर्सेज भी कर सकते हैं, जैसे पॉलिटेक्निक, ITI, पैरामेडिकल। मैं इन सभी कोर्स को इस वीडियो में डिटेल से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने पहले से इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, हम सबसे पहले जानेंगे जनरल कोर्सेज के तीनों स्ट्रीम के बारे में। सबसे पहले आएगा आर्ट्स, मतलब कला। दोस्तों, अगर आपका इंटरेस्ट आर्ट्स स्ट्रीम में है तो आप इसको लेकर 12th कर सकते हैं। बहुतों को लगता है कि आर्ट्स बहुत आसान है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसमें भी ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। ज़्यादातर आर्ट्स के स्टूडेंट ही सरकारी नौकरी लेते हैं। अगर मैं इंडिया के सबसे बड़े एग्जाम की बात करूं तो आर्ट्स सब्जेक्ट से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यूपीएससी या एसएससी एग्जाम में आर्ट्स से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आगे जान लेते हैं आर्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। तो इसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, फिजियोलॉजी, फाइन आर्ट्स, सोशियोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, लिटरेचर, इन सारे सब्जेक्ट को आर्ट के स्टूडेंट को पढ़ने होते हैं। इसके बाद जानते हैं कॉमर्स के बारे में, मतलब वाणिज्य के बारे में। दोस्तों, अगर आपको अकाउंटेंसी में इंटरेस्ट है तो आप कॉमर्स के साथ 12th कर सकते हैं। इस सब्जेक्ट से पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों का करियर ब्राइट होता है। इस सब्जेक्ट से पढ़ने वाला स्टूडेंट का करियर खासकर प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा बनता है, क्योंकि वह अकाउंटेंट बन सकते हैं, बिजनेस एक्सपर्ट बन सकते हैं और बैंकिंग के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। दोस्तों, कॉमर्स एक ऐसा विषय है जिसमें स्टूडेंट को ट्रेड और बिजनेस के विषय में पढ़ना होता है। तो चलिए आगे जान लेते हैं इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। तो इसमें अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। तो इसके बाद जानते हैं साइंस के बारे में, यानी विज्ञान के बारे में। दोस्तों, अगर आपको डॉक्टर या इंजीनियर बनना है तो 10वीं के बाद आपको साइंस लेना चाहिए। साइंस से 12th करने के बाद आप आसानी से किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, बल्कि ऐसा दूसरे स्ट्रीम के साथ नहीं होता है। कुल मिलाकर इसे बहुत ही अच्छा स्ट्रीम माना जाता है। अगर आप साइंस लेकर डॉक्टर की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको बायोलॉजी लेना चाहिए। वहीं अगर आप साइंस लेकर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको मैथ्स लेना चाहिए। चलिए 12th साइंस स्ट्रीम को दूसरे ढंग से समझते हैं। साइंस स्ट्रीम मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। एक है मेडिकल और दूसरा है नॉन मेडिकल। मेडिकल में आता है पीसीबी और नॉन मेडिकल में आता है पीसीएम। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में कॉमन होता है। नॉन मेडिकल में यानी पीसीएम में फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ मैथ्स भी होता है, जबकि मेडिकल में फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ बायोलॉजी होता है। दोस्तों, ध्यान रखिए, चाहे तो आप बायोलॉजी और मैथ्स दोनों एक साथ भी ले सकते हैं।
साइंस स्ट्रीम में आपके सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स एंड इंग्लिश होते हैं। इन सब के अलावा आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी चुनना होता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट में हिंदी या उर्दू आदि होते हैं। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट अलग अलग बोर्ड के अनुसार अलग अलग भी हो सकता है। दोस्तों, ये तो था 10th के बाद 12th में कौन सा स्ट्रीम ले सकते हैं। तो आपने जाना 12th में आप आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस ले सकते हैं। वहीं अगर आप 12th किसी भी स्ट्रीम से नहीं करना चाहते हैं, तो आप प्रोफेशनल कोर्सेज भी कर सकते हैं, जैसे कि पॉलिटेक्निक, ITI एंड पैरामेडिकल। चलिए जानते हैं इसमें से पहला पॉलिटेक्निक कोर्सेज के बारे में। आप 10th के बाद पॉलिटेक्निक कोर्स भी कर सकते हैं। ये कोर्स 3 वर्ष का होता है। अगर आप पॉलिटेक्निक कोर्स करते हैं, तो आप जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं। पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के लिए आपको राज्य सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा को पास करना होगा। अगर आप उस परीक्षा को पास नहीं कर पाते हैं तो किसी प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं। एक बात ध्यान रखिए कि पॉलिटेक्निक कोर्स एक डिप्लोमा कोर्स होता है, जो कि 3 वर्ष का होता है। अगर आप 3 वर्षीय पॉलिटेक्निक कोर्स कर लेते हैं तो आप डायरेक्ट लेटरल एंट्री के तहत दूसरे वर्ष में बीटेक कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। मतलब 4 वर्षीय बीटेक कोर्स में आपका एडमिशन डायरेक्ट दूसरे वर्ष में हो सकता है और आप सीनियर इंजीनियर बन सकते हैं। इसके बाद जानते हैं ITI के बारे में। दोस्तों, 10वीं के बाद आप कम समय का कोर्स करके नौकरी पाना चाहते हैं तो आपको ITI करना चाहिए। यह 1 से 2 साल का कोर्स होता है। इसे पूरा करने के बाद आपको सीधी जॉब लग जाती है। ITI के द्वारा और ज़्यादा कोर्स कराई जाती है। ये बहुत ही अच्छा कोर्स है जिसे 10th के बाद किया जा सकता है। इसके बाद पैरामेडिकल कोर्स हैं। ये भी बहुत अच्छी कोर्स है जिसे आप 10वीं के बाद कर सकते हैं। बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह का वीडियो फिर से हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।